कक्षा 10 प्रश्नावली 11 5 नंबर के वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसके सूत्र, जैसे नंबर 1 वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल किसी का भी हो उस पर वर्ग मात्रा लगाएंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। वृत्त की परिधि, तो ये क्षेत्रफल नहीं है तो यहाँ वर्ग नहीं लगाना, 2 पाई आर मात्रक। चाप की लंबाई, ये भी क्षेत्रफल नहीं है तो पाई आर थीटा बटे 180 मात्रक। इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर थीटा बटे 360। बात एक ही है, वो 2 से 360 काट सकते हैं, 180 बार कट जाएगा। नंबर 6 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बहुत काम आने वाला है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये सूत्र भी है। और यह दूसरा सूत्र और है 1/2 एल आर। ये कब लगाना है? जब आर और कोण का मान हो तो ये लगाना है। और ये कब लगाना है? जब चाप की लंबाई और त्रिज्या यानी आर का मान हो तब ये लगाना है। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कोण दे रखा है हमारे पास 180 से कम और उत्तर पूछ रहा है वो दीर्घ त्रिज्य खंड का, तब ये सूत्र लगाएंगे अपन कि पाई आर स्क्वायर कोष्टक में 360 माइनस थीटा बटे 360, जहां मैंने शर्त भी लिख दी है कि थीटा का मान 180 से कम होना चाहिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत काम आने वाला है ये भी, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वर्ग मात्रक। और 9वां संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लघु है और दीर्घ है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, किसका सूत्र है? ये वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा, ये इस प्रकार निकालेंगे। 10वां समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। और किताब के सवाल अभी नहीं, अब ये सारणी है आप रट लेना, नहीं तो बाद में जब अपन 8 कराएंगे तब मान निकालना बताएंगे कि कैसे कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 120, हालांकि आपके सिलेबस 90 तक है, एक सवाल 120 का दे रखा है, इस कारण मैंने लिख दिया है साइन 90 का मान साइन 120 का मान √3/2, और √2 का मान होता है लगभग 1.414 और √3 का मान होता है लगभग 1.732। तो किताब के सवाल बाद में करेंगे, पहले मैं कुछ उदाहरण कराऊंगा किताब के अलावा। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, बिल्कुल सरल और छोटा है, किताब में आएगा ऐसा, पेपर में भी आएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो उसकी परिधि व क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो या क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने त्रिज्या कोष्टक में आर से व्यक्त करेंगे, उत्तर लिख दिया 14 सेमी है। और नंबर 1 लिख दिया आगे वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या है? बराबर लगा के 2 पाई आर। तो यहाँ तीर का चिन्ह मत लगाना, बराबर लगाना 2 पाई आर। यहाँ ये लगाएंगे आप, जैसे अपन कंटिन्यूटी या तीर का चिन्ह जाए बोल रहे हैं, तो 2 की जगह 2, बीच में गुणा का चिन्ह है, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14। अब 7 से 14 कट गया 2 बार तो 2 लिख दिया, और 22 गुणा 2 कर लिया 44 आ गया, और 44 गुणा 2 कर दिया तो 88 हो गया। 88 सेमी, स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है। अब नंबर 2 वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख लिया 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर जमानी है, तो आर का मान था 14, तो 14 गुणा 14 2 बार जमा लिया। अब 7 से 14 कट गया 2 बार, तो उत्तर लिख दिया आगे 22 गुणा 2 गुणा 14। 22 गुणा 2 किया तो 44 गुणा 14, 14 का गुणा 14 44 से कर देंगे, 14 चौक 56 का 6 का हासिल 5, 14 चौक 56 और 5 61, 616 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार ये सवाल हुआ। ठीक।